था और आज थोड़ा डर है। तो ऐसे में अब वो सेटअप कैसा स्टैकअप हो रहा है? वो पहले दिन तो नॉर्मली बाय करेगा, जो अब तक बाय कर रहा है वो आज बाय करेगा। तो जो 1400 करोड़ के, अच्छा बाय द वे उससे पहले सिंस आपने वो प्लेट दिखाई थी, मैं एक दर्शकों को ये चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा अलॉटमेंट आप टाइम आ गया करने का गोल्ड में, गोल्ड और सिल्वर। यहाँ से अगर एक एसेट क्लास जो अच्छा आपको मूव देगी वो होगी प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट सबसे बड़ा हेज हुआ है और इस मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो एक एसेट एलोकेशन के अगर आपको तैयारी करनी है, सिल्वर में थोड़ा पैसा लगाइए, वो उसके हिसाब से अच्छा एक आपको रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। गोल्ड में भी थोड़ा सा पैसा आपको लगाना चाहिए। खैर वो एक जनरल बात, क्योंकि आपने वो प्लेट दिखाई थी तो मुझे थोड़ा सा एकदम से स्ट्राइक किया। अच्छा देखिए आशीष, पहली बात तो ये है कि कल 1400 करोड़ की बाइंग और DIIs की सेलिंग। और देखिए हमारी मार्केट का सेटअप बहुत सिंपल है। हमारी मार्केट में FIs एक तरफ और DIIs और रिटेल एक तरफ। जब भी FIs बाय करते हैं, DIIs उनको माल दे देते हैं, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास इतना माल है कि FIs ले लेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ये FIs बेचने आएंगे तो उनको ही वापस खरीदना पड़ेगा, तो वही एम्यूनेशन वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि कल जो है 1400 करोड़ की बाइंग, वो आपको इंडिकेट कर रही है कि इस मार्केट में अब एक मार्केट है जहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है। देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं तो आप पैसा लगाएंगे, और ये एक मार्केट से अगर आप पैसा निकालेंगे तो दूसरी मार्केट में तो पैसा लगाएंगे। तो इस समय इंडियन मार्केट में लोग चेस कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो इस इंडियन मार्केट में हो रही है ना आशीष, पिछले एक साल में बहुत पैसा आया था ये नायका, जोमेटो और ये सब PB फिनटेक, कार्टरेज जैसे स्टॉक्स में। वो सारा का सारा पैसा अब जा रहा है HDFC बैंक, HDFC। तो ये इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। कल का FI का डेटा देखिए F&O में, उसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कल थोड़े लॉन्ग अनवाइंड किए उन्होंने, 9700 लॉन्ग अनवाइंड किए हैं, और जो थोड़े से पुट्स हैं उसमें बाइंग किए उन्होंने। तो वो मेरे ख्याल से आज के गैप डाउन के लिए तैयारी कर रहे थे। कल हमने एक बात की भी थी कि अगर मार्केट 330 में थोड़ी वीकनेस दिखाता है तो शायद एक गैप डाउन की तैयारी करेगा मार्केट। और PCR भी 1.12 है वर्सेस 1.30। लेकिन अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पहला ट्रेड तो बाय का होगा, क्योंकि इतने डिक्लाइन के बाद मार्केट में सेल करने का मतलब नहीं है। अरे वाह, कल का बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। कल अच्छे मोमेंटम पे एक पॉज लगा था, मेरे ख्याल से 4 दिन की तेजी के बाद वो पॉज लगा था। वो पॉज एक बड़े इवेंट से पहले ग्लोबली थोड़ा सा कॉशियसनेस थी, और वैसे ही हमारे बाजार भी बिहेव करते हुए नजर आए। पॉजिटिव्स तो हमने डाइजेस्ट कर रखे थे, अब इस नीजर्क रिएक्शन को डाइजेस्ट करना है। आपने एक हिंट तो दे दी कि इस गिरावट में दरअसल हो सकता है फिर से एक्यूमुलेशन की शुरुआत होती हुई नजर आए। टेक्सचर मतलब बाय ऑन डिप्स का ही रखना है। आज कौन से लेवल्स वॉच आउट करने पड़ेंगे फिर मुझे? आज लेवल्स इंपॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली लेवल्स मतलब वीरू पे छोड़ देता हूँ, लेकिन लेवल्स आज इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है। और कल की जो मेन वो एक डेटा पॉइंट था वो था 18,000 के पुट। 18,000 के पुट ने कल जोड़े थे ओपन इंटरेस्ट में करीब 76 लाख शेयर, और 76 लाख शेयर जोड़े, और 37 रुपए के करीब था प्रीमियम। तो 37 को 40-50 चलिए मान लीजिए जिसने पुट राइटिंग की है। तो वो पुट राइटर के लिए कहाँ पर आकर प्रॉब्लम आएगी आशीष? 17,960। तो 17,960 अगर आप SGX निफ्टी और उसके प्रीमियम को एडजस्ट कर लें निफ्टी फ्यूचर्स के, तो वो यही इंडिकेट कर रहा है कि हम करीब 17,960, 17,950 पर खुलेंगे। और 17,900 पर बड़ा सपोर्ट है। 17,899.90 से 3 दिन पहले मार्केट घुमा था, आपको याद होगा। एग्जैक्ट 17,900 ही था वो लेवल जिस दिन एक्सेस की ब्लॉक डील हुई थी। उस दिन मार्केट 17,899.9 वो लो था उसका, तो 17,900 मान लीजिए। तो क्या है रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड? रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ये है कि थोड़ा ग्लोबल मार्केट से कम डरिए, एक बार ट्रेड लीजिए मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करते हुए, कि जितना आपको 17,900 के करीब मिले, 17,960, 17,950 के करीब मिले, तो 17,900 का अगर आप एक स्टॉप लगाएं। 17,900 का मतलब ये नहीं है कि 17,900 डॉट, मतलब 17,890, 80 भी हो सकता है वो। तो आपको एक 50-60 पॉइंट का एक ये है, एक रिस्क है, लेकिन अपसाइड अच्छी है, क्योंकि मार्केट में इस समय एक मोमेंटम है इंडियन मार्केट में। और इंडियन मार्केट डीकपल्ड है अब इस समय। मतलब आप देखें पूरे साल का, मैं डीकपल सिर्फ 2 हफ्ते का या 2 महीने का मुंह देख के नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे साल का मुंह देख के कह रहा हूँ कि हम तो अभी डीकपल्ड है। तो नया हाई छूने की काफ़ी चांसेस हैं इस मार्केट के आगे जाते हुए। एक सिर्फ रिस्क है इस मार्केट में, जिस मार्केट को एक अच्छा 17,900 अगर टूट गया बाई चांस, तो मार्केट में दिक्कत आएगी। 17,900 टूट गया और आज उसके नीचे अगर हम एक्सपायर हो गए, तो 17,723 फिर बड़ा सपोर्ट है। फिर 17,900 से 17,723 के बीच में कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है मार्केट में। एक जिस चीज़ जो मार्केट के अगेंस्ट जा सकती है वो ये है कि जो IT है आशीष, वो जो रैली चल रही थी
वो रैली इस बेसिस पर चल रही थी कि लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इस मीटिंग में एक पिवट का एक गाइडेंस मिलेगा और उसकी वजह से जो आईटी की वैल्यूएशन क्रंच हो रही थी अब वो रुक जाएंगी। इसके लिए आपने आईटी में एक जबरदस्त रैली देखी थी, लो से करीब 12% की रैली आपने आईटी में देखी थी। मेरे ख्याल से अब अगर यूएस में ये कंटिन्यू रहेगा तो फिर कंपनियां जो हैं अब अपनी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम करेंगी और वैल्यूएशन में वापस एक इम्पैक्ट आएगा। तो आईटी से आपको आज सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एक दिक्कत की चीज़ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, या तो आप ईटीएफ बाय करिए, अगर आपको डिक्लाइन मिलती है तो टुकड़ों में ईटीएफ बाय करिए। लेकिन इंडियन मार्केट 2023 में आपको एक शानदार तेजी देगा। निफ्टी आराम से मेरे ख्याल से 22-23 हज़ार के करीब जाएगा, बैंक निफ्टी आराम से 50 हज़ार के करीब जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपको नियर टर्म के 500-600 पॉइंट से डरना है या फिर ऊपर के जो आगे 2000-3000 पॉइंट की रैली मार्केट दिखा रही है उस पर फोकस करना है। बढ़िया। अच्छा, ये हो गई मार्केट 17,900 बड़ा